अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नूरीन आइडियाज़। आज मैं आपको डोरी पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी। डोरी पाइपिंग में जो बोर्ड यूज़ होता है, देखिए ये डबल बोर्ड है, इनकी दोनों साइड पे ये है और ये सिंगल बोर्ड है। ये दोनों साइड से है, ये देखें इस साइड से भी और लेफ्ट राइट दोनों साइड से। अब इनका यूज़ कैसे करना है, मैं सिर्फ इसको यूज़ करूँगी और इसी को लगाकर भी चेक करवा देती हूँ। ये जो है हमारा ये नट, इसको लूज़ करेंगे इस तरह से। अच्छा, इसे लगाने का क्या तरीका है, ये मैंने निकाल लिया जिससे हम स्टिचिंग करते हैं। और ये डबल बूट है, इसको किस तरीके से लगाएंगे, ये देखें, ये वाली जो जगह है इस तरह से यूँ पीछे से अटैच करना है, फिर इसको टाइट कर देना है। इसको आप अच्छे से टाइट कर दें और उसके बाद आपने जिस साइड पे आपने सिलाई करनी है, मैं इसको यहाँ इस साइड से ही करूँगी। इससे पहले सुई को नीचे लेकर जाना है इस तरह से, और फिर ये देखें इससे दूर है तो थोड़ा सा ये देखें, ये जो पेच है इसे हल्का सा लूज़ करना है इस तरह से। और इसके साथ ये जो चीज़ लगी हुई है ये वाली, इसको हल्का सा दबाऊंगी मैं तो ये आगे आ गया, ये बिल्कुल इसके पास, ये देखिए आप नीडल इसके नीडल के पास टच हो चुका है। तो अब ये जो इसका ये है बिल्कुल सेट है, ये आपको दिख रहा होगा कि अब सेट है, ये दूर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं टाइट कर लूँगी ताकि सिलाई करने में आसानी हो। और उसके बाद हमने जो मैंने कमीज़ की सिलाई की है उसके जो चाक हैं उन दोनों को पहले मिलाकर चेक कर लेंगे। यहाँ से आप दोनों को मिलाकर चेक कर लें, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल ही हैं, मैं सिर्फ आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इनको चेक कर लेना है, इस तरह से ये दोनों इक्वल होने चाहिए। उसके बाद डोरी पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ तो इसे इस तरह से, ये देखें ये जो चाक हैं इनको इस तरह से खोलकर इसके साथ रखना है। अब मैं डोरी पाइपिंग का यूज़ कर रही हूँ, इसका उल्टा सीधा देखेंगे पाइपिंग को, ये देखिए सीधी साइड नीचे की तरफ अपने ऊपर उल्टा रखना और इसको हल्का सा यहाँ से मूव कर लें इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो चाक है इसके बिल्कुल बराबर, ये बिल्कुल बराबर रखना और थोड़ा सा ऊंचा रखना है। आधा इंच आप ऊपर रख लें, पौना आधा इंच आप ऊपर रख सकती हैं। उसके बाद आपने इसको मशीन के नीचे ले जाना है। और एक बात का ख्याल रखना है, जैसी आपकी पाइपिंग हो वैसा ही ऊपर का धागा होना चाहिए, नीचे जैसी आपकी कमीज़ का रंग है वैसा धागा, और ऊपर जो है वो आपका पाइपिंग के जैसा होना चाहिए। तो यहाँ से पहले मैं इसके ये जो है इसे पहले कवर करती हूँ, इसे यूँ खींचकर इसे खींचना है और थोड़ा सा लगाने के बाद ये जो कवर हो जाएगा इसको मैं सेट कर लूँगी। ये देखिए अब कवर हो चुका है। अब बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है और ये देखिए अंदर कितना रख रही हूँ, जितना मेरा ऊपर बचा हुआ था यहाँ पे उतना ही आप नीचे से लेकर जाएंगे। अब आपने पाइपिंग को हल्का सा खींच लेना है और नीचे के कपड़े में भी सलवट नहीं होनी चाहिए और सिलाई आपकी इसके पास पास होनी चाहिए। ये चेक कर लें आप, ये देखें अच्छा, आप जैसे कि सीधा रख रहे हैं, कहीं कटिंग में थोड़ा सा उरेब आ गई हो या टेढ़ा मेढ़ा हो तो पाइपिंग आपका सीधा कर देगी। आपकी जो पाइपिंग है आप सीधा लेकर आ रही हैं उसे, तो वो बिल्कुल सीधा ही आएगी। आपने कपड़े पे ध्यान नहीं देना कि
नीचे कम या ज़्यादा हो रहा है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अगर कपड़े में वो रेब है तो वो खुद ही निकल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ है, ये जितना मैंने इसको रखना है उतना ही इसे लूँगी। अब थोड़ा सा इसको मैं आगे लेकर आ रही हूँ और उसके बाद इसे सीधा कर लूँगी। हल्का सा इसको यूँ भी करना है। अब जितनी पाइपिंग चौड़ी है इतना ही दबाव में आ रहा है, तो इसको मैं इतना ही लूँगी। अब यहाँ पर मैंने इसे इतना छोड़ना है, इतना, क्योंकि ऊपर से इतना छूटा हुआ है चाक के पास। ये जो कट लगा हुआ है मुझे इसी के सामने सिलाई करनी है। सुई को अंदर छोड़ना है आपने, सुई ऊपर नहीं उठानी। नीडल अगर ऊपर निकल गई तो फिर आपका ख़राब हो सकता है। यहीं से आप ऊपर की तरफ मूव करें, थोड़ा सा चला लें इसको इस तरह से, फिर सेट बैठ जाएगा। बस सिलाई करते हुए ध्यान रखें कि आप इस पर तवज्जो होनी चाहिए। आपका जितना यहाँ से कपड़ा बचा हुआ है उतना आप सिलाई में दबाते जाएं। ये देखें यहाँ पे मैंने रख लिया है, ये इसके पास मैंने यूँ रख लिया है, उसको खींचा हुआ है। ये हल्का सा इसमें झोल आ रहा है, ये मैं इसको यूँ रख कर, ये जो निकल रहा है इसमें नीलन है, इसमें झोल आ रहा है तो ये खुद ही निकल रहा है। तो ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लेकर आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जो निकल रहा होगा उसकी कटिंग हो जाएगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अंदाज़ा बहुत ज़रूरी है, आपका अंदाज़ा अच्छा होना चाहिए और स्टिचिंग खुद ही, अगर आपकी कटिंग में थोड़ी बहुत भी कमी पेशी हो जाती है लेकिन आपका अंदाज़ा अच्छा हो तो आपकी स्टिचिंग खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। इसको भी यहाँ से थोड़ा सा मोड़ लेंगे इस तरह से और इसके साथ हमने इसको कर लेना है। यहाँ सिलाई पट्टी कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरी को भी लगाना है, सेम इसी तरीके से। अब इसमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी कटिंग होगी, इसको इस तरह से काट लेंगे, जो ज़्यादा हो रहा है उसको। ये देखिए पाइपिंग से जो ज़्यादा था उसको मैंने कट किया, यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर है। इस तरह से जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है ये ज़्यादा है तो आप उसको काट के सही कर सकती हैं।
बस अब ये ठीक जा रहा है। बाकी इसने अंदर चले जाना है इस तरह से। तो अगर उसमें कटिंग में थोड़ा सा भी मसला हो तो कोई नहीं, वो अंदर की तरफ दब जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। अब दूसरा सेम इसी तरह मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। फिर इसकी जो इसको मूव करना होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसको अब मोड़ कर जो सिलाई लगानी है उसकी स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से, इस तरह आप इसे मोड़ने के बगैर भी सिलाई लगा सकती हैं, बगैर मोड़े भी सिलाई लगा सकती हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। और इसी बूट के साथ में इसकी सिलाई लगा सकती हूँ। आप दूसरा भी यूज़ कर सकती हैं, जो आप लगा हुआ उसके साथ भी इसकी स्टिचिंग हो सकती है। और इस मशीन का अपना जो बूट है उसके साथ भी, दोनों के साथ इसकी सिलाई हो सकती है। अब आप जितना इसको अंदर मोड़ना चाहें मोड़ लें, अगर ना मोड़ना चाहें तो किनारे की सिलाई लगा लें। अब इसको इस तरह से मोड़ने के बाद मैंने हाथ से इसको प्रेस किया और सिलाई लगानी शुरू की। ये देख लें, आपने पाइपिंग को नहीं खींचना। आप चौड़ी रखना चाहें चौड़ी रख लें, आप बारीक रखना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है। आपने नीचे की तरफ भी देखना है, इसमें सलवट भी कभी कभी आ जाती है। लीलन पर लगाने में थोड़ा सा मसला होता है, काटन में ज़्यादा नहीं। लीलन पर आप जब लगा रहे होते हैं तो उसमें सलवट भी आ सकती है और रेब भी आ सकती है। लीलन में थोड़ा सा, लीलन और शिफॉन दो चीज़ों में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन आप उसे कवर कर सकते हैं। ऊपर की पाइपिंग को बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर आप खींचेंगे तो उसमें कोना जो है आपका लंबा हो जाएगा, लटक जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल हाथ से आपने नीचे ऊपर को पकड़ना है। ऊपर के कपड़े को बिल्कुल, सॉरी, ऊपर की जो पाइपिंग है वो बिल्कुल भी नहीं खींचनी आपने। यहाँ पर आप जब आएंगी इधर तक, आप इसको सीधा ले आए। अब आप इसको ऊपर की तरफ पलटा दें, थोड़ा सा साइड पे उठाकर इसे भी मोड़ लें।
इसके अंदर इसको छोड़कर यहाँ से आपने एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह। उसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई को आगे लेकर जाना है। यहाँ पर आपने ऐसे करके ऊपर की तरफ आ जाना है। अंदर कपड़ा अगर बाहर आ रहा है, धागे आ रहे हैं, कुछ भी, तो आप उसको अंदर की तरफ ऐसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अंदर की तरफ चला जाएगा। और अगर शेफून हो तो उसकी इस तरह बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शेफून बारीक होती है और जो भी चीज़ होती है तो ऊपर की तरफ दिख रहा होता है। ये लीलन है, ये अंदर की तरफ छुप जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने आपको कंप्लीट लगाकर दिखाने की कोशिश की है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, रफ़ कपड़े पर आप लगाएं पहले और फिर आप कमीज़ के ऊपर लगाएं।
नीचे की तरफ ऐसे मैंने अंदर की तरफ मूव कर लिया है और मोड़ने के बाद आपने इसको इस तरह से मोड़ के ऊपर की सिलाई दे देनी है। ये देख लें कितनी सफाई से लगी हुई। ये कोने भी नहीं लटके, ये जो कोने नीचे की तरफ लंबे हो जाते हैं वो भी नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग से लगी हुई है। यहाँ पर देखें ये, और दामन भी इक्वल है, ये दामन भी इक्वल है। यहाँ पर देखें दोनों बराबर हैं। ये इसी तरह से आपने भी लगानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह।